चोर ने जैसे ही प्रवेश किया, ये बोला आइए। चोर ने कहा किसने देख लिया? तो चोर दबे पांव पीछे खिसकने लगा। तो ये बोला बैठिए। अरे बोले इसने पहचान लिया। तब तक चोर भागा, और भागा तो ये बोला जाइए। चोर ने समझा पहचान लिया, पकड़वा देगा कल। तो चोर दौड़ा दौड़ा आया, इसी के चरणों में गिर गया। चरण पकड़ ली, जो रुपया पैसा लाया था सो चढ़ा दिया, मुझे बचा। ये घबराया कि मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गए। लाइट जलाई, घबराया और देखा एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा, रुपया पैसा। अरे भाई तुम कौन हो? वो कहे आप तो सब जानते हो, हमसे काहे को कहलाते हो, और ले। रुपया पैसा चढ़ा के गया। पत्नी को जगाया कि मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गए। पत्नी ने पूरी बात समझ कर कहा कि भगवान की असली कथा से ये झूठे शब्द ले आए और असली चोर तुम्हारे शरणागत हो गया। और जिस दिन कथा से सच्चे शब्द पकड़ लोगे, उस दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये चोर समर्पित हो जाएंगे। भगवत कथा। लेकिन सोने वाले को तो कथा से कोई लेना देना नहीं। और एक सज्जन तो सोते ही नहीं थे, सपना भी देखते थे। कथा में सो जाएं और सपना देखें। सो गए। बाजार में कपड़े की दुकान थी, सपना देखने लगे हम दुकान पर बैठे कपड़ा बेच रहे हैं और कथा हो रही है, वो कपड़ा बेच रहे हैं। एक ग्राहक आया, ये कपड़ा क्या भाव दिया? का 5 रुपए मीटर। 5 रुपए मीटर नहीं, कुछ कम करो। 4.5 रुपए मीटर। बोले नहीं 4.5 नहीं। तो वो ग्राहक जाने लगा, तो बोले ले जा 4.5 में। और इतने ही नहीं कहा, ले जा 4.5 में, 2 ही हाथ पसार, आगे वाले भक्त को कुर्ता दीन हो फार। वो आदमी कुर्ता पहने बैठा तो उसका कुर्ता फल रखे। बोला हद कर दी, कथा सुनते हो कपड़े फाड़ते हो? बोला वो ग्राहक चला जाता तो? बोले ग्राहक यहाँ दुकान कहाँ, कथा में बैठे। स्वांग बोल रहे, बोले हम भूल ही गए कि हम कथा में बैठे कि दुकान में बैठे। तो ऐसे लोगों के लिए नहीं, लागी सुने श्रवण मन लाए। मनोयोग पूर्वक श्रवण करने वाले का दुख भाग जाता है। सीता जी बोली इतनी सुंदर कथा सुनाई तो कथा कहने वाले को भी तो देखें। हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा रहे सो अच्छा। अच्छा, तर्क हम लोग भी देते हैं, पर हम तर्क दूसरे तरह से देते हैं। कोई कहे कि वन में बैठकर भजन करो, हां ठीक है, वन तो ठीक है, लेकिन कमरे में क्या बुरा है? वह भी तो एकांत है। किवाड़ बंद कर लिया, आंख बंद करके बैठ गए, थोड़े में क्या बिगड़ता है? हम उल्टे तर्क देते हैं। और तर्क तो ऐसा तीर है जिस दिशा में मोड़ दो उधर ही चल जाता है। इसीलिए महाभारतकार कहते तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम तर्क किस पक्ष में दे रहे हैं? और इसीलिए एक आदमी ने कहा कि शराब मत पियो, शराब मत पियो, आप भी तो फलाहार करते हो। उन्हीं फलों का रस है ये।
एक सज्जन चिलम लेके कहते थे बम भोले चढ़ाओ। अरे क्यों क्यों? ये गांजा का है, शंकर जी की बूटी है। एक सज्जन हमसे बोले भांग चले, गांजा चलेगा? हमें नहीं, शंकर जी का प्रसाद है। तो हमने कहा आप ले। नहीं नहीं, शंकर जी का प्रसाद लेने में क्या हर्ज है? हमने कहा थोड़ी देर बाद सांप ले आओगे, शंकर जी का प्रसाद है, डालो गले में। लोगों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए। एक आदमी बोला शराब पीने से तो जुकाम चला जाता है क्या? शराब पीने से जुकाम चला जाता है? दूसरा मित्र बड़ा मजाक किया तो बोले पीले पीले चला जाएगा। कहा क्यों? बोले जिन्होंने शराब में पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा पी ले। हम अपने सुख भोग के लिए तर्क देते हैं। आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि तर्क भी दिए जा रहे हैं तो अपनी सुख सुविधा की भोग के लिए, तपस्या के लिए नहीं। दो लड़के, एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू, दोनों को मिठाई खाने की आदत। पैसा एक के भी पास नहीं, अब बड़े व्याकुल। एक बोला चलो मिठाई बनते तो देख लेंगे। श्यामू रामू दोनों सवेरे सवेरे निकले, जलेबियां बन रही थी। अब देखकर और मन व्याकुल हुआ। श्यामू बोला पैसा तो बाद में मांगेंगे, पहले खाने में बिगड़ता क्या है। चला गया, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? का 20 रुपए किलो। और ठीक है 250 ग्राम दो। खाने लगा। रामू को लगा कि इसके पास पैसा नहीं, खा कैसे रहा है। थोड़ी देर तो उसने धीरज रखा। उसने सोचा जो इसका होगा सो हमारा होगा, हम भी चलते हैं। उसने भी उसी तरह पूछा कि जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। खाना शुरू किया, तब तक श्यामू खा चुका था। श्याम उठकर खड़ा हुआ। हलवाई ने कहा पैसे? श्याम बोला काहे कि पैसे? आते ही 10 का नोट दिया। याद नहीं रखते हो? ऐसे ही दुकानदारी करते हो? अब हलवाई कहे कि नहीं दिया है और श्यामू कहे कि दिया है। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, वहीं से बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई ने कहा नहीं तुम्हारा तो याद है। उसने सोचा एक करे करे दो थोड़ी करेंगे, हमारे कुछ दिमाग में गड़बड़ी है। तो मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर। तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए,
परोपकार की भावनाएं छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।